रूहानियत हमें समझाती है कि हम अपनी इस दुनिया को जिसमें हम रह रहे हैं, अगर गौर से देखें तो इस दुनिया की बनावट में दिखाई देने वाला अद्भुत कौशल, कल्पना से परे तकनीकी ज्ञान हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी अनोखी और अनूठी रचना अपने आप नहीं बन सकती। जिस नायाब कारीगरी, जिस गजब की दूरदृष्टि, जिस चमत्कारिक पूर्वानुमान, जिस बेमिसाल परियोजना और जिस विलक्षण महारत की छाप इस रचना के कण कण, जर्रे जर्रे और इसके हर पहलू में दिखाई देती है, उन्हें देखकर शायद ही कोई यह मानने को तैयार हो सकेगा कि ऐसी अद्भुत रचना, ऐसा चमत्कार बिना किसी अव्वल दर्जे के दिमाग के, बिना किसी मास्टरमाइंड के बनाए हुए खाके और डिजाइन के अपने आप बन सकती है। अगर आप किसी से कहें कि कोई मोटर कार या कोई हवाई जहाज या फिर कोई कंप्यूटर या मोबाइल फोन अचानक अपने आप सिर्फ बिजली कड़कने भर से बन गया या फिर सीधे आसमान से टपक पड़ा, तो क्या कोई मानेगा? हम सब जानते हैं कि मोटर कार या फिर एक हवाई जहाज या एक कंप्यूटर के निर्माण के पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। और जिस विज्ञान के सहारे हम मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर बनाने में कामयाब हो पाए हैं, उन वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी हमने कोई 1 या 2 दिन में हासिल नहीं की है। बरसों की तपस्या और लगातार किए गए प्रयोगों से हम उस मुकाम तक पहुंच पाए हैं जहां हम मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर बनाने में कामयाब हो सके। पहले पूरे के पूरे मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के हर छोटे बड़े कलपुर्जे की पूरी डिजाइन हमने कागजों पर बनाकर बार बार उन्हें जांचा और परखा और उनकी त्रुटियों और कमियों को दूर किया। फिर उन डिजाइनों को हकीकत में बदलकर कितने ही सफल असफल प्रयोगों और परीक्षणों से होते हुए हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां फिर सच में हम उनका इस्तेमाल करने लायक उन्हें बना पाए। अब जरा हम अपनी इस इंसानी देह और साथ ही दूसरे जानवरों और जीव जंतुओं की रचना पर गौर करें। फिर अपने आप से पूछें कि क्या हम सबकी देह की डिजाइन किसी मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर की डिजाइन से कम पेचीदा है? और अगर हमारी देह की बनावट के पीछे भी वही और वैसा ही विज्ञान है जैसा कि मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के पीछे है, तो हमारी देह और अन्य जीव जंतुओं की रचना के पीछे भी कम से कम वैसा ही और उतना ही बेमिसाल दिमाग जरूर होगा जैसा कि मोटर कार, हवाई जहाज या कंप्यूटर के निर्माण के पीछे हमारा अपना रहा है। सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि हालांकि बनावट में हम सब एक जैसे हैं, लेकिन दिखावट में, रूपरेखा में और आचरण में हम सब अलग अलग हैं। हम में से हर एक की अलग अलग पहचान है। हम में से हर एक
पूरी तरह एक जैसा होकर भी बिल्कुल अलग अलग है। फिर हमारी अपनी देह ही क्यों? क्या इस पूरी की पूरी दुनिया के निर्माण के पीछे भी वैसा ही विज्ञान और वैसा ही आला दर्जे का दिमाग नहीं दिखाई देता? तो अगर हम गौर से देखें और समझें तो यह जानना और समझना मुश्किल नहीं है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यह और ऐसी कोई भी दुनिया अपने आप नहीं बन सकती। आज अभी हमारी नजर सिर्फ इस रचना पर है और यही कारण है कि हम इस दुविधा में फंसे पड़े हैं कि क्या सच में इसको बनाने वाला कोई हो सकता है। लेकिन जिस दिन इस रचना को इस सवाल के साथ देखने की कोशिश करने लगेंगे कि क्या ऐसी अद्भुत रचना बिना किसी बेमिसाल दिमाग के बन सकती है, तो इसका जवाब पाना आसान हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई भी रचना चाहे कितनी ही जटिल और उन्नत क्यों न हो, पर जैसे ही वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई, वह एक उपेक्षित, महत्वहीन, साधारण सी वस्तु बन जाती है। उसकी रचना के पीछे का सारा कौशल, सारा आश्चर्य वहीं खत्म हो जाता है। वह सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु बन जाती है, आश्चर्य और कौशल की नहीं। अगर यह मोटर कार, हवाई जहाज, कंप्यूटर या मोबाइल फोन के साथ हो सकता है, तो इंसानी देह के साथ भी हो सकता है। अंतरिक्ष के आदि अंत का आज भी कुछ पता नहीं, पर चूंकि खोज खोज कर थक गए, इसलिए सिर्फ उसके लक्षणों भर को देखकर मान ले रहे हैं कि अंतरिक्ष अनंत है। लेकिन इस इंसानी देह का रोज पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करते हुए रचना की रचनाकार के अद्भुत कौशल का चमत्कार रोज देख रहे हैं। पर फिर भी अगर हम प्रमाण ढूंढ रहे हैं कि अगर इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, तो पहले वह खुद को साबित करे तभी मानेंगे, तो इसके पीछे भी कोई वजह है। इस वजह को समझाते हुए रूहानियत हमें बताती है कि इस दुनिया को बनाने वाला तो कोई ना कोई जरूर है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इस दुनिया को बनाकर उसने इस दुनिया से अपनी पहचान छिपा ली है। उसने इसे इस तरह बनाया है कि इस दुनिया में रहने वाले इस दुनिया और इसके सामानों का सुख और आनंद तो लें, लेकिन इसे बनाने वाले का उन्हें कुछ भी पता न चल सके। अपनी पहचान छिपा लेने का उसका मकसद शायद यह था कि अगर इस दुनिया में रहने वालों को इसके रचनाकार का पता हो जाता, तो फिर हम में से शायद ही किसी को उस रचनाकार को छोड़ इस सुख और दुख की नगरी और इसके सामानों में रुचि रह जाती। इस तरह उसके लिए अपनी पहचान छिपा लेना ही शायद सबसे सही फैसला था। और इस तरह इस दुनिया को उसने ऐसा बनाया कि अमूमन सिर्फ वह व्यक्ति ही उसकी खोज में लग सके, वही उसे जान सके, वही उस तक पहुंचने के रास्ते की तलाश में लग सके, जिसे इस दुनिया और इसके पदार्थों के असारता की समझ आ गई।
तो अगर उसकी बनाई हुई इस दुनिया को भी चलते रहना था तो शायद ऐसा इंतजाम जरूरी था। इस तरह रूहानियत तो हम सब के लिए है। जैसे हवा सबके लिए है, सूरज और उसकी रोशनी सबके लिए है, बरसात और उसका पानी सबके लिए है, पृथ्वी और अंतरिक्ष सबके लिए है, समुद्र और उसका जल सबके लिए है, ठीक उसी तरह रूहानियत और उसका भेद भी हम सबके लिए है। लेकिन इस रूहानियत को चाहे कितने ही तर्कसंगत ढंग से क्यों न बयान किया जाए, पर रूहानियत पर भरोसा और विश्वास, उसके प्रति आकर्षण और खींच हम में से सिर्फ उसी में आ पाती है। पहले बयान की गई हमारे जीवन की जीती जागती रोज रोज की सच्चाइयां भी सिर्फ उसी के गले उतर पाती हैं जिसमें इस संसार और उसके पदार्थों से कहीं अधिक ऊंचे और महान उद्देश्य के खोज की चाह और चिंगारी छिपी हो। अन्यथा सब कुछ नजर के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता।